जय हिंद प्यारे साथियों जी। राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जैसे ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉकेट जी के जो बुक है खान सर का, इसमें हम लोग जो है पॉलिटी देखने वाले हैं। और ये पॉलिटी का जो है पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि रेगुलर जो है वो पॉकेट जीके का जो थ्योरी वाला बुक है इसका, ये ऑलरेडी जो है अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़ लिए एंड उसके साथ साथ जो है आप उसी जो है सब्जेक्ट वाइज करके एंड चैप्टर वाइज करके जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको कोई भी नहीं करनी है। ठीक है, ये इनफ हो जाएगा आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी, बैंकिंग, ऑल स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये वीडियो अपने आप में बेहतरीन है, ध्यानपूर्वक से हमारे साथ वीडियो में बन रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास 1895 से लेकर 1945 तक जितने भी जो है घटनाएं घटी है संविधान में वो देखेंगे। एंड संविधान सभा एवं जो है अंतरिम सरकार देखेंगे एंड संविधान के स्रोत देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा। और इसी प्रकार जो है आप वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और ये सारा जो वीडियो आपको मिल जाएगा वो इसी चैनल के पेज पे मिल जाएगा, तो प्लेस पर जाकर जो है सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड पीडीएफ के लिए बताते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास से। तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, भारत का संवैधानिक विकास। ध्यानपूर्वक से देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। और जितने भी प्रश्न होंगे ना वो सभी कह सकते हैं पीवाई की होंगे, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे होंगे, तो अपने आप में बेहतरीन बनेगा ये सीरीज। बात करते हैं ब्रिटिश शासन काल में जो संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो वो इनमें से कौन सा नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यानी कि 1955। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 भी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था। तो सृजन जो हुआ था ये भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी राइट आंसर। या हम बोल सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में हाई कमीशन पद की जो है स्थापना की गई थी। तो वह अधिनियम कौन सा था, 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, किसी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको याद रखनी है। भारतीय जो उच्चायुक्त के पद पर जो है किस अधिनियम से सृजन हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। और किस अधिनियम के तहत जो है भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की गई थी, तो 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जो है जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो वो लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन ए राइट आंसर। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो अधिनियम पास हुआ था ना, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का जो है अधिनियम 1935 ने समाप्त किया है। तो भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 ने समाप्त किया है ये प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कहने का मतलब कि प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था जो समाप्त की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगला 5 नंबर प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लिनियस कार्टियस को। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि द्वैध शासन का जो है जनक वो सर लियोनियस कार्टियस को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला, यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 9430534879 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेंगे वो आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का पीडीएफ या नोट्स का जो है लेते हैं पीडीएफ, तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का पीडीएफ लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा, लेकिन एक बुक का पीडीएफ लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, किस अधिनियम के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो कौन सा अधिनियम था, 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी राइट आंसर।
मतलब कि 1935 के अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन ही नहीं था। तो वो कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में जो है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया था? पृथक निर्वाचक जो है मंडल आरंभ करने वाला जो अधिनियम था भारत में, वो 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। एंड इसी जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी वो इसी में दिया गया था। मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी ना, वो इसी में दी गई थी, इसी अधिनियम के तहत। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत जो हुआ था वो इसी अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि यह अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के प्रशासन को विनियमित करना था। तो ये आपको याद रखना है। और इसी अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता में बोल सकते हैं 1784 ईस्वी में जो है वो क्या किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला है 9 नंबर, कहता है निम्नलिखित में जो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का जो है अधिकार मिला था? तो वो कौन सा था? 1786 ईस्वी का एक्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1786 ईस्वी का एक्ट जो था वो कह सकते हैं कि इसके तहत जो है अपने यहाँ पे काउंसिल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नर जनरल को है वो विशेष परिस्थितियों में अपनी जो है परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने तथा अपने निर्णय जो है लागू करने का अधिकार दिया गया था। और हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को जो है मुख्य सेनापति की शक्ति मिल गई थी। और यही बोल सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को क्या कर था? रद्द करना बोल सकते हैं, रद्द करने का अधिकार मिला था। तो ऑप्शन कौन सा था इसमें? 1786 ईस्वी का एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ये पड़ी है, नागरिक सेवाओं के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो ये 1853 ईस्वी में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इस अधिनियम ने जो है भारत में नागरिक सेवाओं के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये आपको याद रखना है। और पहली प्रतियोगी जो परीक्षा हुआ था वो 1855 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान देनी है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब भारत जी जो है पारित किए गए थे? ये पारित किया गया था 1835, 1867, 1878, 1908। इन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो है प्रेस अधिनियम 1835 ईस्वी एंड पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी और वर्नाकुलर स्प्रेक्ट एक्ट 1878 ईस्वी और समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी को पारित किया था। तो ये संबंधित जो किससे थे? वो मीडिया से थे, पत्रकार से। तो याद रखना है 1835 का जो था वो प्रेस अधिनियम था, 1867 का जो था वो पंजीकरण अधिनियम था, 1878 को जो था वो वर्नाकुलर स्प्रेक्ट एक्ट अधिनियम था और 1908 ईस्वी को जो था वो था समाचार पत्र अधिनियम। तो ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न की बात करते हैं यहीं पड़ी तो 11 नंबर हो गया। 12 नंबर कहता है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो हुई थी वो कब बनी, यानी किस आधार पर बनी थी? तो बोल सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के आधार पर बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखनी है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का आधार बनी थी। एंड यह रिपोर्ट जो है भारत के तत्कालीन राज्य बोल सकते हैं कि सचिव जो एडविन थे एंड मॉन्टेगू और वायसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि सचिव जो था वो कौन था? मॉन्टेगू था। अब वायसरा जो थे कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला प्रश्न ये पड़ी है कि पिट्स एक्ट जो है इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ है, इसका प्रतिफल है। तो इसका प्रतिफल था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कहने का मतलब कि जो ये जो अधिनियम था, ठीक है, ये अधिनियम जो है भारत सरकार 1919 ईस्वी जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के जो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था। तो अगर पूछे कि द्वैध शासन की शुरुआत जो है ये भारत
बोल सकते हैं कि जो अधिनियम था 1919 ईस्वी, ये बोल सकते हैं कि मॉन्टेगू जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1919 ईस्वी का, इसी के तहत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं, तो जैसे कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, तो द्वैध शासन मतलब एक में होता है हस्तांतरित विषय और एक होता है आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में होता है इन विषयों को जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय जो है मंत्रियों के नियंत्रण में रखा जाता है, जबकि आरक्षित जो विषय होते हैं इन विषयों को जो है ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रखा जाता था, ठीक है, तो याद रखनी है। अगला प्रश्न था मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार अभी जस्ट बताया 1909, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और यही अगर बात करते हैं तो ये जो सुधार है भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और वायसराय जो लॉर्ड मिंटो ने इसके जो है नाम पर रखे गए थे, तो इसमें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला है 16 नंबर, निम्न में जो है कौन सुमेलित है, सुमेलित पूछा जा रहा है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी जिसमें के तहत जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया गया था, तो यही बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी मार्ले मिंटो सुधार नियम 1919 ईस्वी, केंद्र में द्वैध शासन नहीं, केंद्र में द्वैध शासन 1909 के तहत ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी अगर बात करते हैं यहीं पर हम लेकर कि 1892 में क्या हुआ कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई थी, और 1909 के तहत जो है ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है ये प्रांतीय विधानसभा का विस्तार किया गया था, जबकि 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार नियम है इसके तहत जो है द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया गया था, ठीक है, तो याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ये भी यहाँ पे गलत होगा, 1909 हो जाएगा। बाकी ये बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में, तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला बात करते हैं यहीं पर जो है 17 नंबर, ब्रिटिश भारत में जो है किस अधिनियम द्वारा जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो है बोल सकते हैं कि अधिकार दिया गया था, ठीक है, तो वो था मार्लो मिंटो सुधार 1909 का, यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत जो है वो ब्रिटिश भारत में वो मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं तो अथवा में दी गई है कि किस भारतीय जो है शासन अधिनियम द्वारा भारत में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो है प्रारंभ किया गया था, तो किसी प्रकार से पूछेगा तो इसका आपको याद रखना है 1909, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में जो है कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है, मतलब 1909 जो 35 का जो भारत सरकार नियम है इनमें से कौन जो है विशेषता नहीं हुए थे, तो अगर बात करते हैं इसमें तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था, यही गलत है। तो पूछा रहा कौन नहीं से हुआ था, तो ये नहीं हुआ था, इनकी इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार 1935 का मुख्य उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्ता में संघ की स्थापना था, न कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 1935 ईस्वी का नियम के तहत जो है 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देनी है। आगे ही बात करते हैं, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि 1909 ईस्वी में जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने जो है ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में जो है सीमित वृद्धि लाई है, तो वो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन सी राइट आंसर। 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, यानी भारत शासन जो अधिनियम था, इसके द्वारा भारत के शासन में जो है भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की गई थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ही बात करते हैं 20 नंबर, 1935 के भारत सरकार जो है सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है 1935 का, तो ये क्या है, प्रांतीय स्वायत्ता से, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, याद रखना है, प्रांतीय स्वायत्ता से कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये स्वतंत्रता अधिनियम है, तो वो अधिनियम कौन सा था, तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन ए, इसे पारित कर दिया गया था 18 जुलाई को, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ही बात करते हैं तो कहता है कि किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो ये कर दी गई थी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन सी। ये ध्यान देने आपको कि इस अधिनियम के तहत कौन सा, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार समाप्त किया गया था, पूर्ण रूप से नहीं किया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि एकाधिकार की बात करता है तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका
बोल सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं कि जैसे चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको बनाए रखा था, ठीक है, उसको छोड़ा था नहीं, ठीक है, तो इसी कह सकते हैं कि इसका एक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। तो इसको याद रखना है कि चाय और चीन के साथ इसका जो है व्यापार बना रहा था, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी पूर्ण रूप से की बात करते हैं तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट हो जाता। अगला ही बात करते हैं 23 नंबर, प्रांतीय सरकार का जो है गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए यहाँ पे प्रांतीय सरकार है, अभी जस्ट हमने प्रांतीय स्वायत्ता देखा था, ठीक है, तो ये कौन सा था, तो 1935 ईस्वी का अधिनियम। तो प्रांतीय स्वायत्ता या प्रांतीय सरकार की बात करता तो कौन सा हो जाएगा, 1935 ईस्वी का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो है कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के जो है चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, वो ईस्ट इंडिया का जो है कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण जो है समाप्त कर दिया था। ये बात बिल्कुल गलत है। अधिकार पूर्ण जो पूरी तरह से जो समाप्त किया गया था वो 1833 ईस्वी के था, क्योंकि 1813 ईस्वी में जो है करने के बाद जो समाप्त किया था कुछ, मतलब कि कुछ जो समाप्त किया था, एक अधिकार जो समाप्त किया था, और जो चीन और चाय के साथ जो व्यापार रखने पर जो दिया था वो 20 साल के लिए दिया था, और उसके बाद जो है क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक एक अधिकार पूर्ण रूप से 1813 के तहत नहीं बल्कि 1833 के तहत, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन है वो अपने आप में क्या है, राइट आंसर, मतलब कि जो 3 ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न ये पढ़ी है 25 नंबर, मुद्दिमन कमेटी को जो है किस कार्य प्रणाली का रिपोर्ट देने के लिए जो है नियुक्त किया गया था, तो वो था द्वैध प्रणाली। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 1855 में किया गया था, एंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है वो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक योग्यता प्रणाली की स्थापना की थी। और जो पहली बार जो सिविल सेवा की जो अभी जस्ट मैंने बताया था, शुरू वाला प्रश्न देखे थे, वो जो शुरू किया गया था वो 1855 में शुरू किया गया था। मतलब पहली बार बोल सकते हैं कि जो सिविल सेवा की जो भर्ती की योग्यता जो प्रणाली जो शुरू की थी वो 1855 में, लेकिन अधिनियम कौन सा था जिसके तहत सिविल सेवाओं की जो है गठन किया गया था, तो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि इस प्रणाली में जो है बोल सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा ICS की जो है नींव रखी गई थी, जो बाद में ब्रिटिश भारत में जो है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट ही बात करते हैं 27, जब 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग थे। इनके ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। याद रखना आपको कि 1772 में जो है जिला कलेक्टर का कार्यालय वारेन हेस्टिंग ने जो है स्थापित किया था, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। एंड ये जो गवर्नर जनरल बने थे 1773 ईस्वी के जो है चार्टर एक्ट के तहत बने थे। तो याद रखना कि जो बंगाल का जो बोल सकते हैं जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था 1773 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये आपको याद रखना, जिसमें प्रथम जो थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला। तो अगला अगर टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो 1895 से 1947 तक जो जितने भी संवैधानिक घटनाएं हुए हैं वो सभी देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से जो है 1928 ईस्वी मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा जो है 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के जो है संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी। तो उपयुक्त में से हम कह सकते हैं कौन हो जाएगा, एक से अधिक था, अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षक था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार था। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखनी है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं अगला। तो कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट जो है की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अध्यक्षता इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं इसकी अध्यक्षता को लेकर तो जवाहरलाल नेहरू जो थे और भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था थी। तो हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और भारत में क्या है, एक संवैधानिक व्यवस्था थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन डी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी इसमें से। अच्छा बात की जा रही थी कि नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसके नाम, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। और कह सकते हैं कि 1928 ईस्वी में तैयार किया गया था, ठीक है। कब, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार किया गया था। और इसका मुख्य विषय था ब्रिटिश साम्राज्य बोल सकते हैं
कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था के संदर्भ में भारत संवैधानिक व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार करना था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में जो है बोल सकते हैं कि संदर्भ में भारत संवैधानिक व्यवस्था, तो इसमें तो है नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं, बी में भी नहीं है, स्थानीय है, संवैधानिक व्यवस्था मोतीलाल नेहरू नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए ठीक है, ये जो है ना मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनके ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3rd नंबर, ब्रिटिश संसद का प्रथम जो है भारतीय सदस्य कौन बना? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बनने वाला थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश संसद के जो है प्रथम भारतीय संसद जो है सदस्य जो थे वो दादा भाई जो है नौरोजी बने थे, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एंड वे 1892 कब 1892 और 1895 में जो है ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ में जो है लिबर पार्टी के सदस्य जो है चुने गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नहीं बात करते तो अगला हम लोग देखने हैं तीसरा, वो है संविधान सभा निर्माण व अंतरिम सरकार। तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसको आपको याद रखनी है। इसमें पहला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 26 नवंबर जो है 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो है अंगीकार किया गया था, बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला ही बात करते हैं, तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सेम टू सेम किसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला ही पढ़िए कि दिए गए कथन दिया गया कि भारत को जो है स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी, एंड कारण कहा था कि 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कथन सही है, कथन जो है दोनों सही है, एंड कारण भी सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं ऑप्शन क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे ही बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय जो है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को जो है कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय झंडे को जो है डिजाइन को स्वीकार किया गया था भारतीय सभा द्वारा, और ये किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए, फेवरेट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं, अथवा दी गई है कि भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो किसी प्रश्न पूछेगा, आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जो है संविधान सभा का प्रथम जो है अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो हुआ कहाँ पे था, ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं, तो कहता है वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो पास था वो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के ये क्या थे, जो है बोल सकते हैं कि इनका पास विभाग किसका था, तो खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं अखिलात अथवा में दिए हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के जो है पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन था? तो वो थे आई चुंदरीगर। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये भारत की स्वतंत्रता के पूर्व की बात कर रहा, जो गठित अंतरिम सरकार था उसमें ये भारत के वाणिज्य मंत्री थे। कौन? आई चुंदरीगर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है कि कब जो है बोल सकते हैं कि किसी बीच में जो है 1946 ईस्वी, मतलब कि 1946 ईस्वी में जो है बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग था? अभी जस्ट हमने देखा था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के ये जो है बोल सकते हैं मंत्री थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है कि भारत में जो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एंड इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला ही पढ़िए 8 नंबर, निम्न में जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सी नहीं है? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे, और यही बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, हमारा यहाँ पर जीबी मावलंकर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये तो गलत हो जाएगा ना।
फिर प्रांतीय सिद्धांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल बोल सकते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघीय शक्ति जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सभी आपको याद रखनी है। यही अथवा में दी गई है कि निम्न में जो है कौन सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। जैसे संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी नहीं बल्कि कौन थे? वो थे राजेंद्र, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा, पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सभापति कौन था? तो संविधान जो है सभा के सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अथवा में दी गई है कि बताइए भारत के जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे ऑप्शन ए, या फिर संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ऑप्शन बी। मतलब कहने का हुआ कि एक ही प्रश्न को किस प्रकार से आपको घुमाया गया है, तो आपको याद रखना है संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के जो है संविधान सभा का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखनी है। अगला है कि 1946-50 के दौरान जो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए आपको किसी प्रकार से पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये आपको याद रखना दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पढ़िए कि भारत के संविधान सभा के जो है अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सचिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन बी। ये अंतरिम अध्यक्ष थे, याद रखना है संविधान सभा के, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा की जो है बोल सकते हैं प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये करने वाले कौन थे? सचिदानंद सिन्हा जी थे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कब किया गया था ये? 9 बोल सकते हैं दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सचिदानंद सिन्हा जी। और ये बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अध्यक्षता किया था, तो याद रखनी है। आगे है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्ट हमने देखा भी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथवा दी गई कि संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा जी ही थे, तो ऑप्शन बी। कहता है कि संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो ये भी कौन थे? हमारे चेयरमैन पूछा, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन बी। मतलब कैसे भी प्रश्न आपसे पूछेगा आपको ध्यान देनी है, चेयरमैन पूछा इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला यहीं पर दी गई है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुआ था वो सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी राइट आंसर। मतलब एक ही प्रश्न को आपको किस प्रकार से घुमाया जा रहा है ये आपको देखनी है। ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% जो है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मतलब कि आपको बार बार एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है? तो याद रखनी है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहता है संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था तो आपको ध्यान देनी है। और यही बात करते हैं अगला लेकर, तो कहता है कि भारत के संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जो है क्यों लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्यों लागू किया गया था जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? बताइएगा आप लोग। तो कहता है कि इसका जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी बोल सकते हैं 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण जो है स्वराज की घोषणा की थी। एंड इसी दिन के तर्ज पर जो हम बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान जो है लागू किया गया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन की रिगार्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसी दिन जो है 1930 ईस्वी मतलब 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तभी से जो हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बोल सकते हैं कि ये संविधान लागू किया गया था। कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? वो लाहौर अधिवेशन था, ये आपको याद रखना 1929 ईस्वी का, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देनी है। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है? अगला ही बात करते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में जो है कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में थे? मसौदा समिति में जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यही बात करते हैं अगला प्रश्न।
अथवा में दी गई है। निम्नलिखित में से जो है कौन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे, तो इनमें से 7 सदस्य थे इनमें से, ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, बाकी 6 जो थे वो सदस्य थे, यानी कि टोटल कितने आदमी थे? 7 सदस्य था। अब इसमें कहने का मतलब कि कौन इसमें से नहीं, तो भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे। सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, ये गलत बात है, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये नहीं थी इसमें। बाकी डॉक्टर के मुंशी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ गलती कितना किया है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, ये तो ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें तो होगा ही नहीं, एकदम 100% ये काट दीजिए, ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये जो आपको देखने को मिल रही है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें 6-7 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें यहाँ से कटा कौन कौन आपको याद रखना है। अब 7 सदस्य पहले आपको याद रखनी है, उससे पहले आपको याद रखना है प्रारूप समिति के जो है स्थापना कब की गई थी, गठित कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, बाकी एक और थे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सैयद बोल सकते हैं, मोहम्मद मतलब कि सैयद जो है बोल सकते हैं मोहम्मद एन माधवराव उसके बाद आए थे, और इसके बाद में जो है बाद में ए बोल सकते हैं कि BL मित्र आए थे, और DP खेतान के बाद में जो है वो TT कृष्णाचार्य आए थे, उनके स्थान लिए थे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लेकिन आपको ये कहने का मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब कि सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सैयद मोहम्मद जो है सादुतुल्लाह थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 7 सदस्य थे, जिसने बताया आपको कि जो मोहम्मद जो एन माधवराव थे ना, उनको बाद में जो है उनको हटाकर जो है उनके बाद में मृत्यु के बाद जो है बाद में BL मित्र आए थे, और DP खेतान के बाद में जो है वो कौन थे? TT कृष्णाचार्य आए थे, उनका स्थान लिए थे, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं 14 नंबर, संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख जो है कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वही हमने जस्ट अभी देखा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी जस्ट में देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान जो है कब से क्रियान्वित हुआ था? तो ये क्रियान्वित कब से हुआ था? जनवरी 1950 ईस्वी से, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी आपको ध्यान देनी है। फिर है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर कहता भारत का एक गणतंत्र राष्ट्र मतलब कि राष्ट्र हुआ था, तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी प्रश्न आपसे किसी प्रकार से पूछ सकता है। अगला है कि भारत गणतंत्र बना था, तो ये भी बना था 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 बोल सकते हैं 50 ईस्वी को, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है भारत का संविधान जो अस्तित्व में आया था, देखिए किसी प्रकार से प्रश्न पूछा सकता है, अस्तित्व में भी आया था तो वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बोलेंगे। फिर बोल सकते हैं भारत का भी एक जो है प्रजातंत्र बना था, अब प्रजातंत्र की बात करते तो भी क्या हो जाएगा 1985 में जगह, ऑप्शन बी राइट आंसर। मतलब नाम का फेर खाली है, ठीक है, बट उसका शब्द एक ही है। यही बात करते हैं 16 नंबर, भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट बनेगा, क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये बोल सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री थे। आगे यही बात करते हैं तो अगला है 16 नंबर, संविधान निर्मात्री जो है, ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं, तो प्रश्न है कि बताइए कि जो है संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो ये 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ही पढ़िए, निम्न में जो है किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? वकीलों का स्वर्ग कहने वाले कौन थे? आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि वकीलों का स्वर्ग किसको? तो संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहने वाला था आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। आपको पता है कि संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे पूरा कर लिया था, एंड संविधान बनने का जो है काम है 9 दिसंबर 1946 को ही शुरू हुआ था, जिसमें संविधान बनाने के लिए जो है 11 सत्र का आयोजन किया गया था। टोटल कितना? 11 सत्र, एंड इन सत्रों में जो है कुल 166 दिन जो है बैठक हुई थी।
ठीक है। संविधान बनाने में जो है कुल 64 लाख रुपए का भी खर्च हुआ था। संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव साल 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ही बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में जो है भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय जो है संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय की बात करता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में जो है किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको कब नियुक्त किया गया था? 29 अगस्त। यहाँ पे 29 अगस्त नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। देखिए वो था 27 अगस्त, 27 अगस्त 1947 ईस्वी, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष उसी समय उसका गठन किया गया था। अब जब गठन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसी समय जो है उसका 27 अगस्त नहीं 29 अगस्त होगा, उसी समय उनका अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इनके ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था और उसी समय जो है इनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पढ़िए कि भारत की संविधान निर्मात्री जो है सभा की सलाहकारी समिति निम्न में से जो है किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? कौन सी सलाहकार समिति? तो ये हम कह सकते हैं भाषाई मामलों के लिए, कुछ मामलों के लिए जो है प्राकृतिक मामलों के लिए, अनुपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में जो है संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये जुलाई 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने जो है निम्न में से मुख्यतः किन जो है मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो वो कौन सी थी? सामुदायिक मामलों पर, मौलिक बोल सकते हैं मौलिक मामलों पर एंड प्राकृतिक मामलों पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? अब इसमें गलत कौन है ये आपको ध्यान से देखना है। जिसे प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि पे बात करते हैं कि प्रथम जो है गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम कानून मंत्री के एम मुंशी थे, प्रथम कानून मंत्री के एम मुंशी नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछा रहा कौन जोड़ी गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। इनकी जो प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाकी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आपको याद रखनी है। अगला ये पढ़िए भारत के जो संविधान का विचार किसने दिया था? देखिए भारत के संविधान का विचार जो है वो 1934 ईस्वी में, ठीक है, उन्होंने जो है पहली बार दिए थे। अब वो कौन थे? तो एम एन राय थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आएगा कि भारत में जो है संविधान का विचार देने वाले 1934 ईस्वी में एम एन राय थे। अगला है किस तिथि को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आपको याद रखना है। एंड ही बात करते हैं अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में जो गठित अंतरिम सरकार के जो है मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग जो सौंपा गया था वो कौन थे? जगजीवन राम थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। अगला यही पढ़ी है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जो है श्रम मंत्री, सेम उसी प्रकार से पूछा प्रश्न, जगजीवन राम ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला संविधान निर्माण जो हेतु जो है संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर जो है कब किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, एंड इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला ही बात करते हैं तो कहता है कि 30 नंबर भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगीकृत बोले, बनकर तैयार बोले, या स्वीकार करने के लिए बोले, ये सभी जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एंड ये अगला है कि भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो अपनाया भी गया था उसी समय 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। मतलब किसी प्रकार से शब्द का जो है आपका विभेद किया गया है। ठीक है, अगला ये पढ़िए संविधान सभा में जो है हमारे संविधान को ग्रहण किया गया था। देखिए ग्रहण भी किया गया था उसी समय, जिसको बोल सकते हैं कि उसको अंगीकार किया गया था इन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी, ग्रहण बोले, अंगीकार बोले, या कुछ भी बोले। ठीक है, अढ़ी बात करते हैं कि भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? अभी ग्रहण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि भारत के संविधान को जो है किसने बनाया था? तो भारत के संविधान को बनाने वाला ही कौन था? भारत के संविधान सभा था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है 33 नंबर, इनमें कौन से विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब कहने का हुआ कि जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब सच्चिदानंद इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मतलब कि प्रथम जो है विधानसभा के, उस समय उसका जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि 34 नंबर, केवल संविधान सभा के जो है सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले जो है भारत की व्यस्त आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो वो 10 से 15% के बीच था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि बोल सकते हैं संविधान सभा के जो है सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की व्यस्त आबादी के जो मतदाताओं का जो प्रभावी प्रतिशत था वो 10 से 15% है। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं कि जो है इसमें जो भाग लिए मतदाताओं ने वो टोटल जैसे कि 389 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है, एंड लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण जो है इसमें से 299 सदस्य चुने गए थे। तो आपको याद रखना है, जिसमें 200 जो है 92 जो थे वो प्रांतों से थे। किससे थे? प्रांतों से थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, और 4 जो थे वो केंद्र शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व थे, यानी चीफ कमिश्नर जिसको बोलते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा ये वाली। अगला है 35, भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में जो है कौन सी पार्टी जो है सत्ता में थी? तो वो लेबर पार्टी थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ही बोल सकते हैं कि सर क्लाइमेट इटली ने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे। बोल सकते हैं कि जब भारत की आज़ादी के समय बोल सकते हैं हुई थी, तो ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी, और उस समय जो है बोल सकते हैं क्लाइमेट इटली जो था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। और किस पार्टी से था? वो लेबर पार्टी। अगला है कि स्वतंत्र भारत के जब प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री जो थे वो अबुल कलाम आजाद जी थे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अंडे बात करते हैं अगला, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट अगला है, बताइएगा आप लोग कि अच्छा ये जो हमने यहाँ पे देखा थोड़ा सा कि स्वतंत्र भारत की, लेकिन नहीं, स्वतंत्र भारत की नहीं बात करता 2 सितंबर 1946 के तहत। ठीक है, 2 सितंबर जो है 1946 के तहत जो है वो आज़ादी के पूर्व यानी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। आपको याद रखना है, इनकी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछा इसलिए अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर, निम्न से भारत की संविधान निर्माती जो है सभा की प्रतिक्रिया मतलब कि प्रक्रियात्मक जो है समिति कौन सी थी? तो वो था वित्त एवं स्टाफ समिति। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ही बात करते हैं, तो अगला पड़ी है कि निम्न में जो है किसने भारत की संविधान निर्माती सभा को जो है एक दल आवश्यक रूप में एक दलीय देश में एक दलीय गठन जो है संगठन बतलाया है? तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संविधान निर्माती सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में दलीय संगठन कहा था। तो ये आपको याद रखनी है। अगला है, इनमें कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं थे शरत चंद्र बोस। ऑप्शन ए राइट आंसर। बाकी सरोजनी नायडू भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी था। तो कह सकते हैं कि शरत चंद्र जो बोस था वो इनमें से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो इनमें से नहीं थे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो कहता है कि इसमें जो है 300 से अधिक सदस्य थे और 300 से अधिक सदस्य थे। ये बात बिल्कुल सही है। जुलाई 1946 इसमें की प्रथम सभा हुई थी। जुलाई नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि इनमें से कौन जो है क्या सही नहीं है। हमने यहाँ पर देखा कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये गलत है। प्रथम सभा जो हुई थी जुलाई में नहीं बल्कि दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में हुआ था 1946 ईस्वी में। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पूछा रहा गलत कौन सही है? नहीं मतलब गलत कौन है? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, हम लोग देखने वाले हैं संविधान के स्रोत से जो है टॉपिक से हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जिसमें पहला प्रश्न है, और राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी राइट आंसर। जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया था ना वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से स्वीकार किया गया था यानी ग्रहण किया गया था। अगला है कि दूसरा नंबर, भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है?
यूके के। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो हमारा संविधान की जो है वो संविधान प्रणाली वो यूके के जो है बोल सकते हैं के पालन करता है, तो आपको याद रखना है। अगला ही बात करते हैं किस देश की प्रेरणा से जो है भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने जो है मौलिक कर्तव्य प्रदान किया था। तो मौलिक कर्तव्य जो लिए थे वो सोवियत संघ रूस से लिए थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से आया है। तो संघीय ढांचा का जो विचार था वो कनाडा से आया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर कि संघीय ढांचा की प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई थी, तो वो कनाडा से लिया गया था। अगला है 5 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है इसका उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड प्रथम सूची में दिया गया है संविधान का मत दिया गया है, दूसरी में दिया गया है देश से लिया गया वो जो है बोल सकते हैं कि देश जो लिया गया है उसके बारे में दी गई है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। और कह सकते हैं इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात देखिए, हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी अमेरिका हो जाएगा, यूएस हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करते हैं तो ये कहाँ से हो जाएगा, अधिक शक्ति प्रदान की गई थी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। संघ और राज्यों के बीच जो है शक्ति लिखी गई जो ली गई थी वो कनाडा से लिया गया था। और यही बात करते हैं भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें केंद्र, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे देख रहा है कि जैसे भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र है तो इसमें भारत राज्यों का संघ होगा, ये ठीक है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मिलान सही इसमें है, ठीक है। अगर बात करते हैं आंसर को लेकर हम, तो ये हो जाएगा राज्य जो है तो 2, इसमें देखिए ध्यान से ये जो मिला रहे हैं आप लोग संघ और राज्यों के बीच कनाडा, ये नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जबकि भारत राज्यों का संघ होगा ये कनाडा से लिया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर वो डी राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 जो संघ और राज्यों के बीच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संघ राज्यों का संघ होगा ये कनाडा से लेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये पे 6 नंबर, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई थी, बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, स्वतंत्रता समानता फ्रांस की क्रांति से आता है, यानी फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 7 नंबर, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की लिए गए थे। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो लिया गया था वो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साथ संवैधानिक प्रावधान दी गया और एक साथ श्रोता दिया गया है। मतलब मौलिक अधिकार जो लिया गया था वो जस्ट में देखा था अमेरिका के जो है अधिकार से लिया गया था पत्र से। राज्य की नीति तत्व जो था वो आयरिश सभी के संविधान से या फिर बोले आयरलैंड के संविधान, बात बराबर है। संसदीय सरकार जो लिया गया था वो कनाडा से लिया, संसदीय नहीं ब्रिटिश कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था संसदीय सरकार। और केंद्र राज्य से संबंध लिया गया था वो कनाडा से ली गई थी। एंड इसका राइट आंसर जो जगह हमारा वो 4 3 4 3 बोल सकते हैं 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का जो है अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है। तो ये कहाँ पे, ब्रिटेन में। बात किसी जा रही थी संसदीय सर्वोच्चता की, इसलिए ब्रिटेन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 11 नंबर, निम्नलिखित में जो विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो वो त्वरित निर्णय भी है, लचीलापन भी है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं तथा 10 नंबर, भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस जो है देश के संविधान से लिया गया, किसका, तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, और वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बाकी डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया और राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है 5, वो है टॉपिक कौन सा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी अगला पार्ट का वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इस सीरीज की जो पीडीएफ मिलेगा आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन करके जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद।